नाइसस फाइनेंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, जी हाँ, ये कंपनी, इसका आईपीओ बाजार में खुला है और खुलने की तैयारी में है। और इस पर करते हैं हम टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात। पहले बता दूं आपको, कंपनी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी करने का कारोबार करती है और कंपनी की सब्सिडरी रियल एस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एसेट मैनेजमेंट का कारोबार करती है। इशू कल खुलेगा, 6 तारीख को बंद होगा। 170 से 180 रुपये की प्राइस बैंड रखी गई है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 430 करोड़ का हाई ऊपरी बैंड पर। ये आपके लिए कंपनी की डिटेल्स। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित गोयनका साहब हमारे साथ हैं। गोयनका साहब फाइनेंस सेक्टर में 8 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। इंजीनियरिंग और बिजनेस, 2 आपने सेक्टर्स में डिग्री हासिल की है। गोयनका साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर समझाएं, पहले तो ये बताएं, नाइसस नाम बराबर बोला है ना? एकदम ठीक है। हाँ, मुझे लगा मैंने प्रॉपर बोला है नहीं। ये समझाएं सर, आपकी कंपनी करती क्या, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या बिजनेस है आपका? तो हमारा सबसे मुख्य काम है निवेश करना। इस समय हमने मार्च 2024 में करीब 1000 करोड़ के ऊपर नेट निवेश किया था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, जो रेजिडेंशियल, हाउसिंग, कमर्शियल, रिटेल और अन्य एसेट क्लासेस को बनाने में अग्रसर हैं। तो सबसे मुख्य काम हमारा वो है। उसके लिए हम कई अलग अलग लाइसेंसेस के तहत काम करते हैं। सेबी कैटेगरी 2 AIF लाइसेंस है, गिफ्ट सिटी में IFSC लाइसेंस है और हाल ही में हमने दुबई में DIFC लाइसेंस भी लिया है। तो सबसे मुख्य काम हमारा वो है, जिसके चलते हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश में अन्य शहरों में उनको हम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और उनको कंप्लीट करने में हम मदद करते हैं। उसी के चलते जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो वहाँ पे उसके साथ में जुड़ती है। जहाँ पे निवेश हुआ है उसके साथ कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ पे कई अतिरिक्त लैंड है, उसको बेचना है, तो जॉइंट वेंचर्स कराने हैं, एडिशनल इक्विटी पानी है, या उसको कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग कराना है। तो ये ट्विन मॉडल चलता है हमारे निवेश के साथ में, एडवाइजरी सर्विसेज का और निवेश का। इन्वेस्टमेंट प्लस एडवाइजरी। चलिए, इन्वेस्टमेंट पे फिर मैं थोड़ा आपसे और जानता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आप अपनी कंपनी के खुद के फंड्स का करते हैं या आप इन्वेस्टर से पैसा लेकर उनके बिहाफ पे निवेश करते हैं, कैसे करते हैं? खैर, हमको एज अ फंड मैनेजर अपना खुद का निवेश तो डालना ही होता है। राइट। और हम इस समय हमने तकरीबन 40 करोड़ अपने खुद के हमारे अन्य फंड्स में निवेश कर रखे हैं, जो सेबी के मिनिमम लिमिट से कहीं ज़्यादा है। अगर ज़्यादा करके जो पूंजी है वो हमारे देश के अन्य दिग्गज जो इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से एकत्रित करके हमने अलग अलग फंड पूल्स में उसको डिप्लॉय कर रखा है। तो आपके जैसा कारोबार करने वाली कोई और लिस्टेड कंपनियां हैं आपकी? सर, हमारे हिसाब से ये, ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो ये फर्स्ट लिस्टेड कंपनी होगी जो प्राइवेट कैपिटल मैनेज करती है, AI फंड मैनेज करती है। मगर मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो बैंक्स लिस्ट हो चुकी है, म्यूचुअल फंड लिस्ट हो चुके हैं। अब ये जो तीसरा दौर चल रहा है यहाँ पे हमारे जैसे प्राइवेट मैनेजर्स लिस्ट होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो समावेश है कैपिटल मैनेजमेंट का, अब ये पब्लिक डोमेन में आता दिखता है। तो AIF के जरिए दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने वाली कंपनियां अब लिस्ट होने की तैयारी, तो आपकी अपनी तरह की एक पहली कंपनी होगी, ये कह सकते हैं। 101 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, राइट? क्या करेंगे सर इस पैसे का? सर, इसका 3 भाग कर रखे हैं। पहले जो भाग है, जो हमको अतिरिक्त लाइसेंसेस लेना है, हमको गिफ्ट सिटी में अतिरिक्त लाइसेंस लेना है, हमको DIFC में लाइसेंस लेना है। इस तरह के लाइसेंस सर? तो हम कैटेगरी 2 लाइसेंस लेते हैं। जैसे हम विदेशी मुद्रा लेते हैं गिफ्ट सिटी से, तो हमको वहाँ पे IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी से अप्लाई करके लाइसेंस लेना होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा निवेश लगता है। वैसे अगर हम DIFC में लाइसेंस लेंगे तो उसमें वहाँ भी अच्छा खासा निवेश लगता है, बिकॉज वहाँ पे जो मिडल ईस्ट और यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं वो DIFC में बैठे हैं और वहीं से आना चाहते हैं भारत में। तो वैसे ही हमको मॉरिशस और अन्य शहरों में हमको लाइसेंसेस लेने होंगे, वहाँ पे लोग बिठाने होंगे, सब्सटेंसेस क्रिएट करना होगा, ताकि जो नेक्स्ट $1 बिलियन की हमारी जो जर्नी रहेगी वो विदेशी मुद्रा और देशी मुद्रा दोनों को का समावेश करके हम अपना जर्नी चार्ट कर पाएंगे। तो आपको कमाई 2 तरीके से होती है। हाँ जी। एक, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपका जो पैसा बन रहा है। हाँ जी। दूसरा, आप जो भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं उनसे जो फीस ले रहे हैं। हाँ जी। तो आपका जो रेवेन्यू है 42 करोड़ का, उसमें क्या बाइफर्केशन है, कितना आपका किस सेगमेंट से आता है और आगे ये किस तरह का बिजनेस रहेगा? तो आप देखेंगे कि तकरीबन 70% जो रेवेन्यू रहा है वो एडवाइजरी का रहा है और पिछले साल मार्च में, और 30% जो है वो फंड मैनेजमेंट से रहा है, जहां हमारी रिकरिंग फी है ये। तो अगर मैंने 1000 करोड़ पिछले साल लगाए और अगर वो दुगना हो रहा है या चौगुना हो रहा है, तो उसका 1.5 से 2% मुझे वो सालाना मिलता रहेगा। वो मेरा एसेट मैनेजमेंट फी है। तो तकरीबन 1/3 हिस्सा वहाँ से आता है। ये बढ़ता हुआ तकरीबन 40% तक मेरे को जाते दिखता है अगले साल 2 साल में। तो एसेट मैनेजमेंट फी 1/3 से 40% तक रहेगी और एडवाइजरी फी जो है वो 50 से 60% तक बनी रहेगी। तो इन केस गोयनका साहब, दोनों केस में आपको आ तो फीस रही है। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट आप दूसरों के बिहाफ पे करते हैं
राइट। हाँ जी। या खुद के इन्वेस्टमेंट पे भी, जैसे आपने कोई आज इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल बाद आप 5 साल बाद बेच रहे हैं तो उसमें बड़ा पैसा बनता है, वो Definitely. इनकम भी आती है? वो 100% होगी, जिसको हम कैरिड या प्रॉफिट शेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयर या कैरिड इंटरेस्ट। कैरिड इंटरेस्ट, ओके। प्रॉफिट शेयर में ऐसा होता है जी कि हमारे सारे फंड लाइफ्स करीब 5 साल के होते हैं। तो जिससे मैंने अगर 100 रुपए के फंड में मेरा 2 रुपया लगा हुआ है, 20 या मेरा 2 रुपया 2% लगाया या 5 रुपया लगाया, 5% से ज़्यादा ही लगाते हैं हम। तो उसमें जब मैं 5 साल के एंड में जब वो निवेश सारा बाहर आता है, तो 5% के ऊपर जो रिटर्न्स आए हैं सबको, वो तो आएंगे ही, पर काफ़ी अच्छा हिस्सा जो ओवरऑल रिटर्न्स का बाय वे ऑफ प्रॉफिट मुझे आता है। तो ये बहुत बड़ा सम होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि पूरे के पूरे जो जितना मैं निवेश मैनेज करता हूँ, उसका रफली आप कह सकते हैं 10%, 8 to 10% मेरे को टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मुझे बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयर आता है हर 5 साल में। 5 साल में। तो और अभी फिर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है सर? जैसे मार्च में मैंने बताया कि 1000 करोड़ के ऊपर था, इस साल दुगना होते दिखता है। तो उस तरीके से तो अगर जैसे बढ़त समझिए होगी, मार्च 2025 तक आपका AUM हो गया 2000 करोड़ फॉर एग्जांपल, और 8 से 10% अगर आपका उसका आप मान के चले हाँ प्रॉफिट, जी, ये कितने समय में बनता है? ये हर 4 से 5 साल में 4 से 5 साल में, यानी कि आपका 10% यानी कि करीब करीब 200 सॉरी 200 200 करोड़, सही 200 करोड़ 4 से 5 साल बाद में। सही बात। तो ये 27-28 में वो अच्छा। बुक होगा। ओके, तो ये प्रॉफिट की आगे चलते हुए संभावनाएं बनती ये बहुत बड़े बड़े हमको रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते हैं, मगर इस समय हमने हमारे रेवेन्यू में वो गिना नहीं है। जब 27-28 में हमारे वो उपलब्ध होगा, तब हमारे PNL में वो जुड़ेगा। हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गोयनका साहब, आपने विस्तार से समझाया और अपने यूनिक बिजनेस मॉडल को हमारे दर्शकों को भी बताया। आपका IPO कल से खुल रहा है, जहां कल से 170 से 180 रुपए का प्राइस बैंड है। नाइसेस फाइनेंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको IPO के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कैपिटल मार्केट की आपकी ये पारी दमदार साबित होगी। अमित गोयनका साहब, MD CEO नाइसेस फाइनेंस के बताते हुए अपनी कंपनी के IPO के बारे में। आइए बढ़ते